जल्दी से पेन वेन लेके बैठ जाइए। अब हम करने वाले क्वेश्चन को, ये टाइम एंड वर्क का दूसरा वीडियो है और ये क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, ए और बी एक कार्य को 18 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक साथ काम किया और जिसके बाद बी की जगह सी आ गया और कार्य अगले 3 दिन में समाप्त होगा। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए 18 दिन में काम कर रहा है। ए कितने दिन में काम कर रहा है? 18 दिन में। ए 18 दिन में काम कर रहा है और बी कितने दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में काम कर रहा है। कितने दिन में? 10 दिन में। अगर ये दोनों, अगर इनका इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा? 90 आएगा। कितना आएगा? 90। तो 18 पंजे और 10 नाम है, तो ये क्या था? टाइम। तो टाइम से किसका रेशो निकला? कैपेसिटी, कार्य क्षमता का रेशो निकला है। अगर आगे बात करूं मैं कि ये दोनों कितने दिन तक काम करते हैं? 5 दिन तक काम करते हैं। तो 5 दिन का काम, 5 दिन का काम, अब दोनों की ये टाइम है कि नहीं है दोनों का, तो दोनों का ही कैपेसिटी लेना पड़ेगा। तो 5 और 9 कितने हो गए? 14। तो कितने काम कर लिए? 14 पंजे 70 काम कर लिए इनने। कितने काम? टोटल 90 थे। टोटल वर्क कितना था? 90। अब 90 में से 70 काम कर लिया तो शेष काम कितना बचा? 20 बचा। शेष काम कितना बचा? 20 बचा। अब आपको ये बोला गया है कि बी की जगह अब कौन आ गया? सी आ गया। बी की जगह अब कौन आ गया? सी आ गया। और इन दोनों ने कितने दिन में कर लिया? 3 दिन में काम को समाप्त कर दिया। अर्थात इस 20 काम को अब बी की जगह कौन आ गया? सी आ गया। मतलब अब इस काम को ए प्लस सी दोनों करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अब ए और प्लस सी ने कितने दिन में काम कर दिया? 3 दिन में काम कर दिया। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूँ हाँ कि 20/3 कितने? 20/3। तो ये जो अब ये वर्क था, ये टाइम था, तो वर्क में मैं टाइम का भाग दे देता हूं तो क्या निकल जाती है? कैपेसिटी। तो अब जो कैपेसिटी किसकी आई है? ए और सी की। ए की कैपेसिटी कितनी दे के रखी थी? 5 दे के रखी थी। ए की कैपेसिटी कितनी दे के रखी थी? 5 दे के रखी थी। तो सी की कैपेसिटी निकालना है। सी की क्या निकालना है? कार्य क्षमता निकालना है। कार्य क्षमता। तो आप देखो कि दोनों की कैपेसिटी कितनी है? 20/3। अब दोनों की कैपेसिटी मतलब अर्थात ए प्लस किसकी है? ये सी की है। अब ए प्लस सी की है तो इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ ए की कैपेसिटी। कितने? 5। तो 5 थी या 15? 20 में से 15 गए तो बचे कितने? 5/3। तो ये किसकी कैपेसिटी आ गई? सी की कैपेसिटी आ गई। कितनी आ गई? सी की कैपेसिटी आ गई। अब इस कैपेसिटी के साथ में पूरा का पूरा काम किससे करवाना है? किससे करवाना है? सी से करवाना है। तो कितना काम है हमारे लिए? 90 काम है। तो इस 90 काम को करवाना है किससे? सी से, यानी कि 5/3 से। तो 3 यहाँ आएगा, 3 का चला जाएगा ऊपर। तो 5 से कैंसिल आउट किया, कितने? 18। और 18 दिए कितने हो गए? तो 54 दिन में कौन कर लेगा? सी काम कर लेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 दिन आ गया इसके। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, आप इस क्वेश्चन को करो सोल्व जल्दी से। देखो अब इस क्वेश्चन को, ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है, वह 10 दिनों तक इस काम करता है और फिर शेष काम को बी अकेले 45 दिनों में कर लेता है। ए और बी एक साथ मिलकर इस काम को मतलब 75% भाग कितने दिन में करेगा? तो देखो, ए कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। 40 दिन में करता है इस काम को और वह 10 दिनों तक काम पर रहता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ए ने कितने दिन में काम समाप्त कर देता है? करवा दिया ये पिछली वीडियो में। चलो, ये पिछली वीडियो में क्वेश्चन होने के कारण इसको अब स्किप करते हैं।
ये देखो क्वेश्चन, ये भी हो गया क्या? ये नहीं हुआ। इस काम को करो, इस हो गया क्या ये वाला क्वेश्चन? नहीं हुआ। चलो चलो इसको करो आप, कि भाई आप बताओ कि ए कितने दिन में इस काम को पूरा कर पाता है। जल्दी, ए कितने दिन में इस काम को पूरा कर पाता है। जैसे कि अगर मैं मानता हूं कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिन में करते हैं, 30 और 40 दिन में पूरा करते हैं, कि ए कितने दिन में करता है? 30 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लूँगा, कितना आएगा? 120 आएगा। 30 का यदि इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 40 का भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और ये टाइम का रेशो, तो ये किसका रेशो? कैपेसिटी का रेशो 15। अच्छा ठीक है, तो 120 यहाँ पर हमारा क्या है? टोटल वर्क है। टोटल वर्क क्या है? 120 है। अब उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। कुछ दिन बाद छोड़ा, पता चला क्या आपको? नहीं पता चला। बी ने शेष कार्य 5 दिन में पूरा कर दिया। बी ने शेष कार्य 5 दिन में पूरा कर दिया, तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा? तो ये पूछा है कितने दिन के बाद। आप थोड़ा दिमाग से सोचो कि काम किसने छोड़ा? ए ने छोड़ा। तो बी स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बी रहा कि नहीं रहा काम में इन्वॉल्व? काम तो ए ने छोड़ा, लेकिन बी स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक रहा? लास्ट तक रहा। इसका मतलब बी पूरे के पूरे समय तक रहा। तो बी की कैपेसिटी कितनी है? कितनी है? 3 है। बी की कैपेसिटी कितनी है? 3। और क्या बोल रहा है? बी ने शेष काम 5 दिन में कर लिया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बी का 5 दिन का काम निकाल लेता हूँ। तो 5 दिन इंटू बी की कैपेसिटी कितनी? तो उस जो लास्ट में जो शेष काम किए होंगे 5 दिया 15 काम किए होंगे, हाँ या ना? अब 120 में से 15 गए तो बचे कितने? 95 काम। कितने बचे? 95, सॉरी 105। कितने? 105। 105 काम बचे। ये शेष काम बचे, मतलब शेष नहीं है, शेष काम तो ये था पहले। मतलब कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि 5 दिन तक शेष काम कर लिया 5 दिन में, तो इसका मतलब टोटल कितने काम किए होंगे लास्ट में? 15। तो इस 105 काम में ए और बी दोनों मौजूद थे कि नहीं थे? हाँ या ना? तो ए और बी दोनों मौजूद थे, यानी कि 4 और 3 7 थे। 4 और 3 7, तो कैंसिल आउट किया, कितने आ गए? 15। तो 15 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया। 15 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया नहीं किया? अर्थात ए कितने दिन तक काम में रहा? 15 दिन तक काम में रहा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो 15 दिन, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये हम बाद में करेंगे, पुरुष और महिलाओं के क्वेश्चन एक साथ सारे के सारे हम कर लेंगे। ये देखो आप, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है। ये पहले तो नहीं किया ना हमने? कीर्ति की तुलना में, ये कीर्ति है और ये राधा है, ये राधा है। तो कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है। अगर कीर्ति 1 है, कीर्ति 2 है, तो राधा 1 है, आधी हो जाएगी सर 20 दिन। 20 दिन। अच्छा, तो आधी है तो राधा, देखो ये जो हमने निकाला अभी, कीर्ति 2 है तो राधा आधी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमने ये निकाला कैपेसिटी का रेशो। क्या निकाला? कैपेसिटी का रेशो निकाला। राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिन का समय लेती है। राधा अकेले एक काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेती है? 30 दिन का। तो इसने कितना समय लिया? 30 दिन का समय लिया। आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क जिसकी कैपेसिटी उसका ही टाइम। तो राधा का टाइम दिया है और राधा की कैपेसिटी भी दी है, तो हम इनटू करके क्या कर लेते हैं? टोटल वर्क कैपेसिटी इनटू टाइम, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा।
तो क्या आगे क्या बोला, यदि राधा और कीर्ति दोनों एक साथ मिलकर काम करती है तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब आप मुझे बताओ कि ये काम कितना है, 30 है, और किस किस से करवाना है काम को, दोनों से। तो एक की कैपेसिटी 2 और एक की कैपेसिटी 1, तो दोनों को प्लस कर दिया, कितने हो गए 3, तो कितने आ गए 10 दिन। क्या 10 ही आ रहे थे क्या आपके? चलो, यानी कि 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा, बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 10 दिन, इस क्वेश्चन को करो। हनी जुनू वाला कर लिया था क्या? नहीं किया। चलो ये इस बार कर लेते हैं हम। ये अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है हनी और जुनू मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। हनी और जुनू, हनी और जुनू दोनों कितने दिन में करते हैं मिलकर? 20 दिन में काम को पूरा करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में पूरा करते हैं। हनी ने 12 दिन तक काम किया, जुनू ने शेष कार्य को अकेले 36 दिन में पूरा कर लिया। जुनू पूरे कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों जो है, हनी और जुनू दोनों ने कितने दिन में काम समाप्त किया? 20 दिन में किया। हनी ने कितने दिन तक काम किया अकेले ने, और जुनू ने शेष काम अकेले कितने दिन तक किया? 6 दिन में। और दोनों का है कि नहीं है ये? तो एक काम करता हूँ मैं, हनी ने 12 दिन तक काम किया और मैं मान के चलता कि जुनू ने भी 12 दिन तक काम किया होता, जुनू ने भी 12 दिन तक काम किया होता। मैं हनी और जुनू के टाइम को ही टोटल वर्क मान लेता हूँ कि टोटल वर्क भी कितना है? 20 है। टोटल वर्क भी कितना है? 20, क्योंकि एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं वो? 20 दिन में। तो मैंने मान लिया कि टोटल जो है 20 दिन में 20 काम कर लिए। तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे वो? एक काम कर रहे होंगे। अब हनी ने 12 दिन तक किया और जुनू ने भी 12 दिन तक किया, तो इनने भाई दोनों ने मिलकर 12 काम कर लिए होंगे इसका मतलब, और टोटल 20 काम माने मैंने, तो 12 माइनस कर दिए मैंने, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? 8 बचा। शेष काम कितना बचा? 8 बचा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि शेष काम तो 8 बचा, और इस 8 काम को अब 12 जुनू के लिया है इधर। जुनू कितने दिन तक काम कर रहा था? तो 12 तो इधर ऐड कर दिया हमने, तो बचे कितने दिन? 24 दिन बचे। कितने दिन बचे? 24 दिन बचे। तो 24 दिन में कितना काम कर पाता है वो? 8। और काम कितना करवाना है हमें? 20 करवाना है। तो आप देखो कि भाई 8 का कितना गुना है? आप बोलोगे कि भाई 2.5 गुना है ना? तो 2.5 गुना ही कितना बढ़ जाएगा? टाइम बढ़ जाएगा। तो 24 का 2.5 गुना होगा कितना? 60। 24 का 2.5 गुना कितना होगा? 60। 24 दूनी 48 और आधा 24 का प्लस कर दो 12, तो 60 दिन इस पूरे काम को करने में लगेंगे। 60 दिन इस पूरे काम को करने में लगेंगे। क्या समझ में आई बात? आ गई तो हाँ या ना? ठीक है। तो 60 दिन इस पूरे काम को करने में लग गए। किसको? जुनू को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो ये 60 दिन आपके आंसर आ रहे हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप इसको करो। प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए जॉन एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है। एक दिन में कितना घंटे काम करता है? 8 घंटे। तो एक दिन में 8 घंटे तो 6 दिन तक काम करता है। वो कितने दिन तक काम करता है? 6 दिन तक काम करता है। तो कौन करता है? ये जॉन करता है। कौन करता है? जॉन। 8 घंटे काम किया और कितने दिन तक किया? 6 दिन काम किया। तो टोटल वर्क जो ये आ गया नहीं आ गया आपका? ठीक है ना? 6 8 48, ठीक है ना? तो जॉन ने कितने काम कर लिए? 48 काम किए। मतलब कि अगर मैं मानता हूँ कि अगर डेली 8 घंटे काम करता है तो 6 दिन तक कितने घंटे काम करेगा वो? 48 घंटे। तो पूरे के पूरे 6 दिन के काम हमने ऐड कर दी, तो टोटल 48 काम है। यानी कि 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। चलो देखो आगे बोलते हैं। यदि प्रतिदिन क्या है 6 दिन तक पूरा कर सकता है और प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए मनु, ये मनु है, ये मनु
तो कितने घंटे काम कर रहा है ये, और कितने दिन तक काम करता है, 3 दिन काम करता है। तो इसके कितने आ गए टोटल, 12 आ गए, इसके 48 से इसके 12, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ आगे मिलकर की बात आ रही है, तो इनका एलसीएम लिया, कितने आए, 48 आए। तो 48 है कम और 12 चुके 48। तो देखो ये हावर्स बने थे कि 12 आवर्स टोटल इसने टाइम दिया होगा, और इसने टाइम दिया होगा टोटल कितना, 48 आवर्स, क्योंकि एक दिन में कितना टाइम दे रहा था, 8 घंटे, तो 6 दिन में 48 घंटे टाइम दे दिया। एक दिन में कितना टाइम दे रहा था, तो 3 दिन में टोटल 12 घंटे काम दिए होंगे, टाइम दिया होगा इसने। तो इस 12 और 48 का एलसीएम कितना आ गया, तो हमारा टोटल वर्क कितना हुआ, 48 हुआ। अब देखें आगे, मिलकर प्रतिदिन 9 सहित 3/5, मतलब 45 और 3 48/5 घंटे काम करते हुए पूरे काम को कितने समय में करेगा, यानी कि 48/5। इसको 9 सहित 3/5 को हमने मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, 5 नाम 45 और 3 कितने हो गए, 48। तो आप देखो ध्यान से, 48/5 घंटे काम किया इसने, ठीक है ना, H हावर्स तक काम किया। अब आप देखो इतने दिन तक काम किया इसने, मतलब इतने समय तक काम किया, और पता नहीं कितने दिन तक काम किया इसने। तो आप देखो ये भी डे है, और एक डे में कितने काम किए, इतने घंटे काम किए, तो टोटल टाइम आ जाएगा कि टोटल घंटे इतने काम दिए। अब आप मुझे बताओ इससे काम क्या करवाना है, 48 काम करवाना है। कितने काम करवाना है, 48 काम करवाना है, हाँ या ना। अब आप देखो कि दोनों है कि नहीं है, मिलकर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, हाँ या ना। आप बोलोगे जी हाँ, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 5 है। तो क्या ये तो सेम ही आ गया, अर्थात डी की वैल्यू कितनी आई है, 1 दिन। यानी कि अगर दोनों मिलके काम करेंगे और इतने घंटे तक काम करेंगे, तो 1 दिन में काम को समाप्त कर देंगे, 1 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन कैसे हैं बताओ, आपके एसएससी जीडी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है, पीवाईक्यू, कौन से, एसएससी जीडी के, जो दिसंबर 2022 में एग्जाम हुए थे उसके, सॉरी दिसंबर 2020 में एग्जाम हुए थे उसके, ठीक है ना। ये देखो ये 1 दिन आ गया है इसका, दिसंबर 2020 में जो एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चन है ये। तो ये अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो भाई देखो यहाँ पर ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, 10 दिन में, और वहीं बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में काम कर रहा है। आगे चलते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करें, तो भाई पहले इनका एलसीएम ले लो, कितना आया, 30 आया। इसका भाग इसमें दिया कितना आया, 3। इसका भाग इसमें दिया कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये टाइम का रेशो था, और तो ये कैपेसिटी का रेशो बन जाएगा। आगे चलें। दोनों ने मिलकर काम किया, मिलकर प्रोजेक्ट काम करना शुरू किया, और बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। तो आप एक बात समझो, ये छोड़ के जाने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं कि बाद इतने दिन काम करके चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो काम पूरा होने के पहले चला जाए उसमें बड़ी समस्याएं आती है। तो अगर काम पूरा होने के पहले कोई अगर जा रहा है काम छोड़ के, तो उसको मत जाने देना, उसका काम उसमें ऐड कर लेना, उसका काम उसमें ऐड कर लेना। यानी कि जा कौन रहा है यहाँ पर, बी जा रहा है। काम समाप्त होने के ही पहले जा रहा है, नहीं जा रहा है, आप बोलोगे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको जाने नहीं देना है। तो इस कितने दिन पहले काम छोड़ के जा रहा था, 5 दिन पहले। कितने दिन पहले, 5। तो इस बी का 5 दिन का काम यहाँ टोटल वर्क में ऐड कर दो। तो आप देखो कि बी की कैपेसिटी कितनी थी, 2 थी। बी की कैपेसिटी कितनी थी, 2 थी। और कितने दिन तक, कितने दिन पहले जा रहा था ये, तो 5 दिन। तो 5 दूने 10, तो 10 काम हमने क्या कर दिए,
8 कर दे, 30 और 10 कितने हो गए 40। अब इस 40 काम में ए छोड़ के नहीं गया, सॉरी बी छोड़ के नहीं गया, इसमें ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। तो 3 और 2 5, दोनों से करवाना, 5 40, तो 8 दिन का समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय 8 दिन का समय, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा 8 दिन होगा। ये 8 दिन देखो आप। चलो इस क्वेश्चन को करो आप, ये क्या कहता है क्वेश्चन, इसको आप करना प्रारंभ करो आप। ये हमारा एसएससी जीडी टारगेट बैच है PYQ का, कि हम कम से कम टाइम में किसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो यहाँ पर ABC मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं, तो तीनों व्यक्ति अगर मिल जाते हैं, तीनों व्यक्ति, आप देखो अगर मान के चलो मिलके काम करता है कोई व्यक्ति तो बहुत स्पीड में काम हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर ABC काम करें तो कितने दिन में होता है वो, ABC काम करेंगे तो कितने दिन में होगा वो 16 दिन में काम पूरा होगा। कितने दिन में काम पूरा होगा 16 दिन में काम पूरा होगा। और अगर बात करें तो A और B मिलके काम करेगा तो कितने दिन में होगा 18 दिन में होगा। कितने दिन में 18 दिन में। और B और C मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में 24 दिन में। और A और C काम मिलकर करेंगे तो कितने दिन में, A और C मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में, क्वेश्चन मार्क। यही तो बताना है आपको, क्योंकि A और C एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में। चलो हम एक हमारा तरीका ये होता है कि अगर इसको मैं छुपा दूं तो इसका LCM लेते थे हम, हाँ या ना। और LCM लेने के बाद में फिर क्या करते थे, काम को डबल कर देते थे, काम को डबल कर देते थे। फिर उसमें सभी की कैपेसिटी से भाग दे करके हम किसका टाइम निकालते थे, A B C का निकालते थे। लेकिन इस बार क्या पूछा है आपसे, A और C पूछा है। तो 16, 18 और 24 का आपको LCM निकालना होगा। तो 16, 24, 18 का LCM कितना होगा, बताओ जल्दी से। 16, 24, 18 का LCM कितना होगा। तो 16, 24 का LCM, अब इसमें देखो मैं LCM निकालना बता रहा हूँ आपको, बहुत ही बेहतर तरीके से समझना LCM कैसे निकालते हैं। 24 आपके पास दिया है, चलो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। 24 आपके पास दिया है, 18 आपके पास दिया है और 16 आपके पास दिया है। LCM निकालने का तरीका है ये, देखना। अगर 24 यहाँ है तो 24 को अगर मैंने ले लिया, 24 को अगर मैंने ले लिया तो 24 में आप मुझे बताओ कि 8 मौजूद है कि नहीं है। अब 8 मौजूद है तो इसके 8 निकालूंगा तो बचेंगे क्या, 2, ठीक है ना। अब इस 24 में आप देखो कि 6 मौजूद है कि नहीं है। आप बोलोगे जी हाँ 6 मौजूद, 6 अगर इसके निकाले तो बचे कितने, 3। तो 3 का इंटू कर दो और 2 का भी इंटू कर दो। तो 24 दिया कितने होगा 72, और 72 दूनी कितने होगा 144। तो टोटल LCM कितना आया 144 आया। तो LCM निकालने का तरीका ये है। आपको LCM में तो मैंने LCM निकालना नहीं बताया था, वहाँ पे सिर्फ LCM को सोल्व कैसे किया जाए वो सिर्फ बताया था आपको। लेकिन LCM निकालने का तरीका मैंने आपको अभी बता दिया है और हम LCM पे आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका LCM कितना आया 144, 144 आया। अगर 16 का भाग इसमें दूंगा तो 16 से कितनी बार जाएगा 9 बार। 18 का भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा 8 बार। 24 का भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है ना। आप समझो बात को ध्यान से कि A B C की कैपेसिटी कितनी है, 9 है। कितनी है 9 है। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पर A एक बार तो कितनी बार हो गया 2 बार। B एक बार कितनी बार हो गया 2 बार। C एक बार कितनी बार हो गया 2 बार। और यहाँ सिंगल है कि नहीं है, और बाकी इनमें क्या है डबल है। तो मैंने भी 2 का इंटू करके इसकी कैपेसिटी में 2 का इंटू कर दिया, क्योंकि सब में 2 व्यक्ति थे और यहाँ सिंगल। तो 9 दूने, अब इसमें भी मौजूद हो गया डबल, इसमें भी मौजूद हो गया डबल।
अब आप देखो ध्यानपूर्वक कि अब ये टोटल 18 कैपेसिटी 2A की, 2B की, 2C की आई है, हाँ या ना। अगर इस 18 में से मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ तो बचेगा क्या मेरे पास, A प्लस सी बचेगा, A प्लस सी बचेगा। इन दोनों में से मैं माइनस कर देता हूँ, 2A 2B और 2C को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, AC। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2A प्लस 2B प्लस 2C ये किसके आए, इसके आए। इसमें से मुझे माइनस करना क्या करना है, A प्लस B, यानी कि A प्लस B, और प्लस में क्या माइनस करना है, ये कोष्टक में सारा का सारा, ठीक है ना। या फिर एक काम करो ऐसे, ये B डबल डबल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, डबल B। और ये AC सिंगल है, क्या है, ये AC सिंगल है, ये A प्लस C। चलो यहाँ भी देखो, ये A और ये डबल A हुआ कि नहीं हुआ, और ये B तो लिख लिया था, ये C और ये C डबल हुआ कि नहीं हुआ। आप बोलोगे कि C डबल हो गया, हाँ या ना, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा क्या है, कोष्टक में, ये पूरा का पूरा क्या है, कोष्टक में। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या माइनस करना है, यहाँ 2B दिख रहा है क्या, 2B कैंसिल आउट कर दो, ठीक है ना। लेकिन इसका तो हमें निकालना ही था, इसका तो हमें निकालना ही था, तो एक A और एक C अलग निकाल लो, एक A और एक C अलग निकाल लो, क्योंकि इसका हमें निकालना ही है। या फिर पूरा का पूरा चेंज, ये फुकट मगजमारी मत करो आप, ये सिर्फ इसका डायरेक्ट देखो कि ये A B C डबल कर दिया हमने, 18 कैपेसिटी हो गई। अगर इसमें से इसको और इसको माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा, यानी कि 18 में से 8 और 6 14 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 4। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि अगर इस क्वेश्चन मार्क से मैंने भाग दिया होता है इसमें, तो इसकी कैपेसिटी कितनी आती, 4 आती। इसकी कैपेसिटी कितनी आती, 4 आती, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आया, यहाँ पर 44 आया होगा। कितना आया होगा, 44। अब देखो इनका क्या हो गया, योग कितना हो गया, 18। अब इसको डबल कर देते हैं हम तो किसका निकल जाता, ये निकल जाता। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 144, कितना हो गया, 144। अब 144 में भाग दूंगा, 8 6 14 और 4 18 का। लेकिन यहाँ प्रत्येक बार में क्या था, डबल डबल था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। 2 इनाम है 18, और कैंसिल आउट करूंगा तो 9 से कितनी बार आएगा, 16 बार। क्या A B और C तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, तो ये आया नहीं आया। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको डबल करके इसमें से इसको और इसको दोनों को माइनस कर देना है। तो 18 में से 8 और 6 प्लस 14 माइनस हुए तो कितने बचे, 4। तो A प्लस C की कैपेसिटी कितनी आ गई, 4। अब इसका भाग इसमें दिया होगा तो ये आया होगा, तो इसका भाग मैं इसमें दे दूं तो यहाँ पर 36 चौके कितने हो जाएंगे, 24 144। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 36 डे होना चाहिए। यानी कि A और C अगर इस काम को पूरा करेंगे तो कितने दिन में होगा, 36 दिन में होगा। कितने दिन में, 36 दिन में। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 36 हो गया। आगे देखते हैं 36 को, आंसर तो हमने देख ही लिया। अब 36 हो तो गया ये आंसर, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो, अब अगला क्वेश्चन ये देखो, इस क्वेश्चन को करो आप। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर इस क्वेश्चन को करेंगे हम तो A एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है और B उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। C की सहायता से वे 4 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। C कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो A जो है कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, 8 दिन में, और B जो कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, 12 दिन में काम पूरा कर रहा है। और C की सहायता से अगर करें मतलब A प्लस B प्लस 4 दिन, C अगर तीनों मिलके अगर काम करें तो कितने दिन में काम हो जाता है, 4 दिन में पूरा काम हो जाता है, ठीक है ना। 4 दिन में पूरा काम हो जाता है, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। अगर C की सहायता से भी इस काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर लेते हैं, 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर बोर्ड चिलक रहा है, ये B है कितने दिन में, 12 दिन में, ये A है कितने दिन में, 8 दिन में, और तीनों यानी कि C भी शामिल हो गया यहाँ पर, तो वो कितने दिन में, 4 दिन। इन तीनों का एलसीएम लिया, कितना आया, 24 आया। कितना आया, 8 तिया 12 दूने
4 छंगे 24। किससे काम करवाना है? सी से काम करवाना है। कितना काम करवाना है? 24 काम करवाना है। कितना काम करवाना है? 24 काम करवाना है। तो ए बी सी दोनों मौजूद हैं। अब देखो ए कितना है? ए की कैपेसिटी कितनी है? 3 और बी की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो इसको मिला के कितना करना है? 6 करना है। तो 3 इसका और 2 इसका, कितने हो गए? 5। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो अब सी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 1। तो 1 से भाग देना, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका? 24 डे आ गया। यानी कि सी अगला इस काम को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा? 24 दिन में काम को पूरा कर लेगा। तो इसका आंसर कौन सा? सी वाला है ना। चलो सी वाला, ये देखो सी वाला ऑप्शन 24 आंसर है। ये महिलाएं और पुरुष वाला हमें बाद में करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ये कर लिया था क्या हमने क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पढ़ो आप। तो ये कर लिया था क्या पिछली वीडियो में? कर लिया था, ठीक है। और इसको हाँ ये करना है, ये नहीं किया था। इसको करो आप, इस क्वेश्चन को करो आप, ठीक है ना। इसको करो जल्दी। सी जितना काम 8 दिन में खत्म करता है, देखना यहाँ पर, सी जितना काम 8 दिन में खत्म कर लेता है उतना ही काम ए 6 दिन में कंप्लीट कर पाता है। उतना ही काम ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाता है? 6 दिन में काम कंप्लीट कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 8 दिन का काम और इसका 6 दिन का काम बराबर है। मतलब स्पीड से काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है ना। देखो आप थोड़ा सा, अब मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अब ये डे है, बराबर है कि नहीं है? तो इसकी आप मुझे बताओ कैपेसिटी, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4, यहाँ क्या आ जाएगा? 3। अनुपात बना लिया मैंने। तो ये टाइम का रेशो है कि नहीं है? बराबर में है। क्या है? बराबर में। जब मैं इसको पलटूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4, यानी कि ये इसकी कैपेसिटी सी की कितनी होगी? 3, और वहीं ए की कितनी होगी? 4 होगी। क्योंकि ये जो बराबर में था इसको मैंने क्या कर दिया? पलट दिया। आगे देखो, अब सी जितने कार्य को 4 दिन में कर पाता है, सी जितने काम को 4 दिन में कर पाता है, देखो ध्यान से अब समझना, सी जितने 4 दिन में कर पा रहा है, भाई सी अगर 4 दिन में कोई काम कर रहा है, सी कोई 4 दिन में काम कर रहा है, तो बी उतने कार्य को कितने दिन में कर पाता है? 6 दिन में। बी उतने कार्य को कितने दिन में कर पाता है? 6 दिन में कर पाता है। यानी कि आप देखो कि ये जो है इनकी कैपेसिटी निकालूंगा, बराबर है ये, तो 2 और 3, तो पलट जाएगी वैल्यू 3 और 2। अर्थात मैं ये मान सकता हूँ अब, चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये पलट गई वैल्यू के बराबर थी, इस वजह से। अब आप समझो बात को कि ये जो है इसकी कैपेसिटी कितनी आई और इसकी कैपेसिटी भी कितनी है, इसका मतलब सेम है ये। तो बी की कैपेसिटी भी कितनी होगी? 2 होगी। और ए की कैपेसिटी कितनी होगी? 4। मतलब ए की 4 है, बी की 3 है, यहाँ भी बी की 3 है, इसलिए कोई मतलब नहीं है लेने का, सिर्फ कंपेयर करने के लिए लिया था। और बी की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो यहाँ पर मैं अब फिर डबल से लिख देता हूँ यहाँ पर कि ए, बी और सी की कैपेसिटी हम लिखेंगे, तो ए की कितनी है? 4, बी की कैपेसिटी कितनी है? 3, और सी की कैपेसिटी कितनी है? 2। ये अच्छा उल्टा कर दिया, तो बी की कितनी थी? 2 और सी की कितनी थी? 3। ये हमने इतना बॉक्स बना के लिख लिया है। अब आगे क्या बोल रहा है? यदि एक कार्य को ख़त्म करने में कितने दिन लगते हैं? 54। तो आप देखो कि इसको लग रहे हैं 54 दिन। कितने दिन? 54 दिन लग रहा है। तो फिर बोल रहा है वो बी को कितने दिन लगेंगे? आप मुझे बताओ, इसकी कैपेसिटी तो 4 थी और इसकी कैपेसिटी कितनी है? आधी हो गई, मतलब समय दुगना लगेगा। कैपेसिटी आधी, समय दुगना। मानते हो ना इस बात को? तो यानी कि अगर मैं बात ये बोलता हूँ तो भाई 54 का दुगना समय लगेगा बी को। कितने? 108 लगेगा, 108। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे?
ए का ही तो टाइम ले लिया हमने और ए की ही कैपेसिटी ले ली, तो टोटल वर्क हो गया ये। अब इस टोटल वर्क को किससे करवाना है? बी से। तो बी की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो 2 दूने और 54 दूने कितने हो जाएंगे? 108 दिन। यानी कि अगर 20 काम को करेगा कितने में करेगा? 108 दिन में काम को पूरा करेगा। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, ये अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो इस क्वेश्चन को करो भाई, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन में जो काम दिया है वो करो। अब बताओ, आप भी पेन कॉपी लेकर के बैठो, आप भी सोल्व करो इस क्वेश्चन को। एक काम को 25% भाग 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए, तो ए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/4। और वो 1/4 काम कितने दिन में कर पाता है? 4 दिन में। तो एक काम कितने दिन में? तो टोटल काम कितने दिन? 4 चुके 16 दिन में। यानी कि पूरा काम कितने दिन में करेगा वो? 16 दिन में करेगा। अब बी की बात आती है, किसकी बात आती है? बी की। और जो बी है वो कितना काम करता है? 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/2। कितने दिन में काम करता है? 12 दिन में। यानी कि एक काम 12 दिन में, तो 2 काम कितने दिन में? 24 दिन में। अगर 20 पूरे काम करेगा तो कितने दिन में कर लेगा? 24। सी इसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है? 32 दिन में करता है। कितने दिन में? 32 दिन में करता है पूरा काम, 32 दिन। अब आगे क्या बोला गया? आगे क्या बोला गया? उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु सी ने काम शुरू करने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो हम पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा? मैं एलसीएम चाहे तो लिख सकता हूं मैं पहले, लेकिन मैं आपको इसमें एलसीएम भी सिखा देता हूं कि एलसीएम किस प्रकार से हम निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर 32 और 16, 32, 16 और 24 का मुझे एलसीएम निकालना है। अगर मैंने 32 को ले लिया है, मैंने क्या ले लिया है? 32 को ले लिया है। आप मुझे बताओ कि 32 में 16 मौजूद है कि नहीं है? तो इसलिए 16 को काउंट नहीं करेंगे हम। अब 32 में 8 मौजूद है कि नहीं है? तो इसके 8 हटा दूं तो मैं कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो 3 और कर दो आप ऐड, ठीक है ना। तो 32 के कितने होगा? 96 होगा, 96। तो इसका एलसीएम कितना आया? 96 आया। तो इस प्रकार से हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम निकालने का भी मैं आपको यूनिक तरीका बताऊंगा आपको। एलसीएम निकालने का भी जब कभी भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, PYQ नहीं करेंगे, जब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे तो एलसीएम का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो इसका एलसीएम कितना आया? 96, यानी कि 96 आया। अगर 16 का भाग दूंगा तो 6 बार, 24 का भाग दूंगा तो 4 बार, और 32 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा। तो यानी कि ए की कैपेसिटी 6 है, बी की कैपेसिटी 4 है, तो सी की कैपेसिटी कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। ये कैपेसिटी है। अगर आगे बात कर लेते हैं हम, तो इनने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी कितने दिन बाद गया? तो वही 4 दिन तक ये एक साथ रहे होंगे। तो 4 दिन तक तो इन्होंने एक साथ मिलकर काम किया। तो मैं बात कर लेता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का 4 दिन का काम है ना, कितना हुआ? तो 4 इंटू 4 3 7 और 6 कितने होगा? 13, ठीक है ना। तो 13 यहाँ पर कितने होगा? कैपेसिटी हो गई। तो 13 छुके 52। तो यहाँ 52 काम कर लिया इन्होंने। कितने काम कर लिए? 52। अब 96 में से 52 काम जब माइनस करेंगे हम, तो कितना बचेगा? 44 बचेगा। कितना बचेगा? 44। तो शेष काम कितना बचा? शेष 44 बचा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यहाँ तक आ गए थे। ए ने कार्य को पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब आप मुझे बताओ कि 6 दिन पहले काम, यहाँ पर कितने दिन लग गए इसको? यहाँ पर कितने दिन लग गए इसको? 4 दिन तो यहाँ लग गए काम करने में। अब बात ये आई कि 6 दिन पहले काम किसने छोड़ा? अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया
कि जो काम छोड़ के जा रहा है काम समाप्त होने के पहले, उससे काम छुड़वाना नहीं है, उससे ज़बरदस्ती काम करवाना है, उसका काम ऐड करके। तो आप देखो ऐसे काम करवाना है हमें ज़बरदस्ती, क्यों काम क्यों करवाना है क्योंकि ये 6 दिन पहले जा रहा है छोड़ के, काम समाप्त होने के 6 दिन पहले। तो आप देखो ए की कैपेसिटी कितनी थी, 6 थी। ए की कैपेसिटी कितनी थी, 6 थी, और ए की कैपेसिटी 6 थी, और कितने दिन पहले जा रहा था वो, 6 दिन पहले। यानी कि 36 काम और ऐड कर दूं मैं, 36 काम और ऐड कर दूं तो 44 और 36 कितने हो गए, 80 हो गए। कितने, 80 काम। अब इस 80 काम में कौन कौन मौजूद होंगे, इस 80 काम में ए अब जो गया नहीं है, ए मौजूद है, और कौन गया था यहाँ पर छोड़ के, सी गया था छोड़ के, ठीक है ना। तो बचा तो ए बचा और बी बचा। अब आप देखो कि 80 काम में ए भी है और बी भी है, इसका मतलब ए भी है और बी भी है, यानी कि 6 और 4 कितने हो गए, 10। यहाँ ए प्लस बी का है, ए प्लस बी का है, तो 10 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि 8 दिन तो यहाँ लग गए। इसने क्या बोला कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, 8 दिन तो यहाँ लग गए और 4 दिन यहाँ लगे थे, तो 8 दिन यहाँ लगे और 4 दिन यहाँ लगे, तो आप मुझे बताओ टोटल तो 12 दिन लगे इस काम को पूरा करने में। कितने दिन लगे, 12 दिन पूरा इस काम को होने में लगे। अगर मैं शेष काम की बोलता तो कितने दिन आते, 8 दिन, लेकिन पूरे काम की बोला तो 4 दिन ये भी तो जुड़ेंगे ना, क्योंकि 8 और 4 12 दिन यहाँ पर क्या हो गया, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये 12 आंसर आपके राइट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को करा था हमने पहले, नहीं किया, तो चलो इसको भी कर लेते हैं, करो इसको भी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा लेट करेंगे हम इस क्वेश्चन को किया नहीं किया, कर लिया था शायद हमने ये तो, हाँ सर, आरती दीता और ये भी कर लिया था, है ना, कि नहीं किया। चलो इसको करते हैं, नहीं किया ना इसको, चलो इसको करते हैं हम। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक काम को 18 दिन में करता है, एक काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। एक काम को 18 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, और इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। बचे हुए काम को सी ने 7 दिन में ख़त्म कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 18 और 30 का एलसीएम लेना है, तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि भले ही आप ले लो इसका एलसीएम, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ कि एलसीएम किस प्रकार से लेना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मुझे 30 तो लेना ही है। अब 30 में क्या मौजूद है, आप बोलोगे कि 6 मौजूद है। कितने मौजूद है, 6, तो 6 इसके हटा लिए तो बचे कितने, 3, और 3 यहाँ पर क्या कर लिए, इनटू कर दिया, तो 30 ये कितने हो गए, 90। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब 90 जब इनका एलसीएम आया है तो 18 पंजे 90 और 30 दिया 90। ये टाइम का रेशो था, ये किसका रेशो था, कैपेसिटी का रेशो था। इनने ये बोला कि इन दोनों ने 6 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक। ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया, और दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। दोनों की कैपेसिटी को ले ले तो 5 3 8, तो 8 छंगे 48, तो 48 काम को इनने कर लिया। अब 48 काम को हमने कर लिया, तो 90 में से जब 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 42 बचेंगे। कितने बचेंगे, 42 बचेंगे। तो शेष काम जो बचा, शेष काम जो बचा वो 42 काम बचा कि नहीं बचा। अब इस शेष काम को सी 7 दिन में कर लेता है। इस शेष काम को सी कितने दिन में कर लेता है, 7 दिन में। तो सी करता है यहाँ पर, तो टोटल वर्क और यहाँ पर क्या है, टाइम है ये, तो निकलेगी क्या, कैपेसिटी, तो 7 छंगे 42। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सी की कैपेसिटी कितनी निकल के आ गई, 6। तो हम बोलेंगे सी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। तो अब देखो ध्यान से कि जब 6 निकल के आई है यहाँ पर,
तो टोटल काम कितना था हमारा? तो एक ही कार्य सॉरी सी की कार्य क्षमता कितनी निकली? 6। और हमें करवाना है पूरे 90 काम। कितने काम करवाना है? 90। और किससे करवाना? ए बी सी तीनों से मिलके करवाना है। तो एक सी की कैपेसिटी 6 और ए की 5, 11 हो गई, और 3 इसकी कितनी हो गई? 14 हो गई। तो 14 से मैं 14 छंगी कितने हो गए? 84। 14 छंगी कितने हो गए? 84। बच कितने गए? 6 बच गए। और यहाँ कितने हैं? 14। तो 2 से कैंसिल आउट किया 3, 2 से कैंसिल आउट किया 7, यानी कि 6 सही 3/7। डे में तीनों मिलके काम को कंप्लीट कर लेंगे। तीनों मिलके काम कंप्लीट कितने दिन में करेंगे? 6 सही 3/7। ये राइट आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। फिर अगली वीडियो में फिर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को लेंगे, वही PYQ SSC GD 2020। ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक।